गाइस ये क्वेश्चंस आई एम श्योर ये आपने बहुत बार अपने आप से किया होगा, किसी और से किया होगा, या आपने बहुत सारे यूट्यूब के कंटेंट वीडियोस देखे होंगे कि कौन सा लास्ट डेट टू अप्लाई है एंड दी कॉमनली डन एरर्स. नाउ दिस इज आशीष फ्रॉम आस्क MBA. आई एम गोइंग टू टेल यू बेसिक डिटेल्स. ओके, नाउ गाइस तीन सबसे बड़े एग्ज़ाम होते हैं जिसको लेके ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के मन में यूजुअली. एक होता है आपका जैट का, एक होता है आपका स्नैप का, और ऑफ कोर्स कैट का. अब कैट के फॉर्म भर दिए ऑटोमेटिकली सारे IIMs आपको कॉल करते हैं. अब जो जैट का जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन 30 नवंबर को लास्ट डेट. आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. आप क्या करेंगे, आप सीधे जाएंगे गूगल पे, आप टाइप करेंगे जैट रजिस्ट्रेशन, जो ऑफिशियल लिंक ओपन होगा उस पर जाएंगे और उस पर फॉर्म फिल करेंगे. अब XLRI जमशेदपुर और XLRI जो दिल्ली, जो उनके जो मेन दो कैंपस है, उसके लिए ऑटोमेटिकली जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसके अंदर ड्रॉप डाउन आएगा, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर XLRI जमशेदपुर और नॉट. एंड आप ऑटोमेटिकली जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, एग्जामिनेशन फीस करते हैं, तो आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है. मैंने इस वीडियो में और इसमें उन कॉलेजेस के नाम लिखे हैं जिनको आपको अलग से फॉर्म भरना है. मतलब आपको दो टाइप के फॉर्म भरने होते हैं. एक, आप ऑनलाइन जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं और एग्ज़ाम के लिए आप डेट डिसाइड करते हैं अगर 2 या 3 अटैम्प्ट देने हैं. जैट का तो खैर एक ही बार है. उसके बाद आप अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जैसे कि IMT गाज़ियाबाद हो गया, टापमी मणिपाल हो गया, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो ऑफकोर्स गोवा में है, ग्रेट लेक्स चेन्नई, इरमा आनंद, माइका अहमदाबाद, KJ सुमाया मुंबई, फोर दिल्ली, वेलिंकर मुंबई, लीबा, माइका, दो बार माइका हो गया, बिमटेक, जाइम बेंगलुरु. नाउ गाइज, अगर आपको इन कॉलेजेस में, ये अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इन कॉलेजेस के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा अपार्ट फ्रॉम जैट एग्जामिनेशन. एंड ZAT examination, and after that when you apply for the ZAT examination and registration, ये वो कॉलेजेस हैं जिनको आपको अलग से फॉर्म भरना होगा. अब बारी आती है NMAT एग्जाम की. ZAT, NMAT, स्नैप और कैट. NMAT एग्जामिनेशन 10 अक्टूबर को आपका लास्ट डेट है. दिस इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. और NMIMS मुंबई, टापमी, XIMB HR के लिए जो है, जो XIMB भुवनेश्वर ह्यूमन रिसोर्स के लिए, और KJ सुमाया. NMAT का जो स्कोर है कई सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जो कुछ कॉलेजेस हैं जिसके लिए आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए. अब NMAT एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हुए स्टूडेंट अक्सर एक गलती क्या करते हैं कि वो NMAT के लिए खुद को रजिस्टर करते हैं, अटैम्प्ट्स के लिए देखते हैं, फिर उसके बाद NMAT आपको 5 कॉलेजेस के लिए आपका स्कोर भेजता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 कॉलेजेस के लिए आपने अप्लाई भी कर दिया. आपको उन कॉलेजेस के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है. यस, यानी कि आपको वो 5 कॉलेजेस तो सेलेक्ट करने ही होंगे जिसमें आप चाहते हैं कि आपका स्कोर जाए, बट आपको उन कॉलेजेस के लिए सेपरेटली अप्लाई उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे करना होगा. अब NMIMS मुंबई कैंपस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन के बाद अलग से फॉर्म फिल करवाता है. यस, आपको NMIMS मुंबई के लिए अलग से फॉर्म भरना है. अब मैंने NMAT एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर लिया, फिर मैंने 1, 2 या 3 जो भी मुझे जितनी बार अटेम्प्ट करना है वो कर लिया. फिर उसके बाद मैंने ऑफकोर्स वो करते हुए मैं चेक करूंगा कि मुझे मेरा वो स्कोर कौन कौन से कॉलेजेस में भेजना है. फिर उसके बाद उन कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके जो मैंने वो कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं उनका फॉर्म मैं अलग से भरूंगा. यस, मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है और इसमें काफ़ी पैसा भी इन्वॉल्व होता है. मूविंग ऑन, सिम्बॉयसिस का स्नैप एग्जामिनेशन 23 नवंबर को आपका लास्ट डेट है इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने का. अब ये एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते समय आपको अलग से कुछ फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके सिम्बॉयसिस के अलग अलग कैंपसेस हैं. उसके बाद वो बोलता है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर XYZ कॉलेज, नीचे एक ब्लैंक आता जाएगा, एंड विच कोर्स, तो वो आपसे 1000 रुपीज़ पर कॉलेज और पर कोर्स चार्ज करता जाएगा. जैसे कि SIMB पुणे, SCM HRD, SIBM बेंगलुरु, और फिर उसके बाद SIIB पुणे. ये कुछ मेन कैंपसेस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दीज कॉलेजेस. यानी कि सिम्बॉयसिस कॉलेज के लिए आप स्नैप का जब आप फॉर्म भरेंगे, जब आप उसमें डिटेल्स फिल इन करेंगे, तो उसके बाद आपको नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्सेस आएंगे कि व्हाट ऑल कॉलेजेस यू वांट टू अप्लाई,
और व्हाट ऑल कोर्सेज यू वांट टू अप्लाई, और अलग से 1000 रुपीज़ लगता जाएगा। तो ये सिम्बोसिस का है। नाउ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सब बातों की एक बात, अगर आपको हाउ टू नो वेदर यू आर फिलिंग द फॉर्म करेक्टली और यू आर नॉट मिसिंग आउट द डेट्स, एक सिंपल सा तरीका है। आप अपने आप से पूछिए कि आपको कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, कौन से कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं। आप उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और फिर देखिए कि वो कॉलेज का आपने पहले फॉर्म भरा है कि नहीं। उस कॉलेज का फॉर्म आप पहले भर दीजिए। While filling the form, they will see that what all scores you want to apply from. Then you will get to know कि वो कॉलेज कौन कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो एक से ज़्यादा एग्जामिनेशन स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि MDI गुड़गांव आपका 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 जैट भी ले लेता है, आपका कैट भी ले लेता है, SP जैन आपका कैट लेता है, जैट लेता है, NMAT भी एक्सेप्ट करता है कभी कभी, SIBM बेंगलुरु सिम्बोसिस लेगा। फिर गाइज ये सब है, और दीज आर द लास्ट डेट, जैसे कि XIM भुवनेश्वर का लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 8 दिसंबर, बिटसॉम जो है 19 नवंबर राउंड 1, NMIMS कल 10 अक्टूबर, IMT गाजियाबाद का फॉर्म ऑलरेडी आउट है, SIBM पूना, और इनके फॉर्म कभी कभी रीओपन भी होते हैं। तो ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज गो ऑन टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट इन कॉलेजेस के। अब सिम्बोसिस का फॉर्म भरते हुए आपको नीचे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, आप कर दोगे। नरसी मॉन्जी के लिए आप रजिस्ट्रेशन दो, एग्जामिनेशन कितनी बार देना चाहते हो वो करो, फिर उसके बाद जो 5 कॉलेज सेलेक्ट किए उनके अलग से फॉर्म भरो। अगर NMIMS मुंबई करना है, बाकी कैंपसेस के लिए हो जाता है, या NMAT के थ्रू कोई और कॉलेज आपको अप्लाई करना है, और सिम्बोसिस के लिए, जैट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो गाइज दिस इज़ अ वेरी सिंपल अप टू द पॉइंट वीडियो विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग इट। मैं अपने आप से एज अ स्टूडेंट से एक सवाल पूछूंगा कि मुझे कौन से कॉलेज में पढ़ना है, उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैं एप्लीकेशन डेट देखूंगा, ओपन हुआ है नहीं हुआ, लास्ट डेट क्या है, उस हिसाब से मैं कॉलेज में अप्लाई करूंगा। अब 4 जो एग्ज़ाम्स हैं जो यूजुअली मेन एग्ज़ाम्स रहते हैं, सबसे पहले कैट हो गया, फिर उसके बाद आपका NMAT, स्नैप या जैट, ये 3 में से 3 एग्ज़ाम और रहते हैं। तो ये 4 एग्ज़ाम्स आपको डिसाइड करना है अप्लाई करने किन किन कॉलेजेस के लिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो while informing you how to decide which college you should be selecting and filling up the form for. Yes, I know it's a little troublesome, it's quite expensive procedure, but then yes, this is a great investment. So this is how you fill up the form. I hope this video is going to help you and going to give you some clarity. You guys can always put in your comments in the comment section box, and definitely we will revert to them. Thank you and stay blessed.